हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? तो आज हम लोग का जो स्टार्ट करने है जो टॉपिक है, जैसे जो हम लोग जो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था, क्या था कि अल्कोहल्स का जो हमने पढ़ा था बेसिक्स, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। तब हमने कहा था कि आज नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग फिनॉल से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, करेंगे। तो चलिए हम लोग फिनॉल्स को स्टार्ट करते हैं। ओके, यस, माई सेल्फ पिंकेश कुमार एंड वेलकम टू एरिटेक लर्निंग चैनल। ठीक है, तो हम लोग आज फिनॉल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फिनॉल्स। ठीक है। तो बच्चों, आज देखो ऐसा है कि हम जो फिनॉल्स है, तो हमने बोला था कि अभी हम बेसिक्स पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, बेसिक्स। तो इसके अंदर हम जो आज पढ़ने वाले हैं, पहला चीज है जो वो है, फर्स्ट थिंग जो है हम बेसिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करेंगे, किस किस बेसिस पे इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो आज जो है हम नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन साथ साथ करेंगे, क्योंकि हम जब कंपाउंड का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम उसको साथ साथ नोमेनक्लेचर भी करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इसका डेफिनेशन जो होता है वो क्या है? फिनॉल्स phenols are formed when hydrogen atom of aromatic hydrocarbon is replaced by hydroxy group। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन जो पॉइंट है, जो ध्यान देने वाली बात है, वो है हमारा एरोमेटिक। जो हाइड्रोकार्बन होना चाहिए हमारे पास, वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो क्या बोला? फिनॉल्स आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब OH। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ध्यान से दीजिए, सुनिएगा इसको। हमारे पास क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो यहां से हमने क्या किया, यहां पर देखिए सभी में क्या है? H है। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C6H6। C6H6। तो हमने क्या बोला कि हाइड्रोजन एटम ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। तो रिप्लेस करने का मतलब ये हुआ कि यहां से जो एक हाइड्रोजन एटम को हम OH के साथ रिप्लेस करेंगे। तो हमारा जो प्रिपरेशन होगा या बनाने का जो मेथड होगा, फर्स्ट क्या होगा कि हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया। ठीक है, हाइड्रोजन माइनस हुआ, तो हमारे पास क्या हुआ? एक जो ये रिंग है, एरोमेटिक रिंग या बेंजीन बोलते हैं हम इसको, लेकिन अब बेंजीन नहीं रहा है। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गया? ये हमारा ये लोकेशन जो है, ये पोजीशन, ये खाली हो गया। और ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप। जैसे हमने अल्कोहल्स में किया था, जब हम अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर किया था, तो क्या बोला था उसको? एल्काइल ग्रुप। सिमिलरली एरोमेटिक को हम क्या बोलते हैं? एराइल ग्रुप बोलते हैं। जब एरोमेटिक कंपाउंड से अगर हम एक हाइड्रोजन एटम निकाल दें तो हम एराइल बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो हमने जो ये हटाया, तो यहाँ पे हमें क्या देना है? एक प्लस करके OH ग्रुप देना है। और जो हमारा जो रिजल्टिंग कंपाउंड है, वो कंपाउंड हमारा क्या है? फिनॉल। ये हमारा हो गया फिनॉल। ठीक है, समझे? तो हम ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? मेथड समझ में आ गया कि जब हम एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या रखेंगे? हम हाइड्रोक्सी ग्रुप। और जो हमारा रिजल्टिंग कंपाउंड होगा, रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगा, वो हमारा
फिनॉल होगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको आप नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, तो हम आगे बढ़ेंगे अभी। तो हमारा क्या है, टॉपिक फिनॉल्स है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि हमने कैसे प्रिपेयर किया इसको। पहले हमने क्या किया, हाइड्रोजन को माइनस किया, मीन्स रिमूव किया, और उसमें हमने OH ग्रुप ऐड कर दिया, हमारा ये मिला फिनॉल। ठीक है, ये जो हमारा कंपाउंड है वो है फिनॉल। तो स्टूडेंट्स एक और चीज यहाँ पे क्या कि आप ध्यान से देखिए कि जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप, उसके रिस्पेक्ट में क्या है, एक ये पोजीशन हो गया, एक ये पोजीशन, एक ये। ठीक है, और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है। ठीक है, तो इस पोजीशन को हम लोग नेम देते हैं क्या, तो इसको अपन बोलते हैं ऑर्थो, इसको कहते हैं मेटा, और ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं पैरा। तो इसका जो अच्छा मेथड है याद करने का, बहुत ही अच्छा है। आपने मूवी देखा होगा, एक शत्रुघ्न सिन्हा का है जिसमें मंगल पांडे उसका नाम रहता है, सच है उसका जो रोल है। तो उसमें जो है हमने क्या बोला आपको कि ऑर्थो मेटा पैरा है, तो ओए मंगल पांडे सुन। ठीक है, ओए मंगल पांडे। ठीक है, तो आपको आसानी से याद रहेगा ऑर्थो मेटा और पैरा। ठीक है, अब हम चलते हैं इससे क्लासिफिकेशन के बात करेंगे हम। तो क्लासिफिकेशन की बात करेंगे हम। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में हमने जैसे अल्कोहल में किया था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, तो सिमिलरली यहां पर भी हम मोनोहाइड्रिक फिनॉल की बात करेंगे हम। फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल हैविंग only one OH group। ठीक है, चलिए हम इसका एग्जांपल करेंगे और साथ साथ हम इसका नोमेनक्लेचर भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं क्या, ये कॉमन नेम भी करेंगे हम। तो ध्यान से देखिए, ये मोनोहाइड्रिक मींस क्या बोला मैंने, जिसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप हो। ठीक है, सो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप मींस यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप एक ही है, बाकी सब क्या है, NO2 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मोनोहाइड्रिक फिनॉल हो गया, उसके कैटेगरी में हो गया। तो हम इसका नेमिंग करेंगे। ठीक है, नेमिंग कैसे करेंगे इसका, तो पहले देखो यहाँ से हमारा ये मेन चेन बनेगा, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ध्यान से देखो जो हमारा ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप है, क्या है, एक यहाँ है 2 पर, 4 पे और 6 पर है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ये हो गया हमारा IUPAC नेम। ठीक है, तो ये हमारा IUPAC नेम हो गया। और हम इसका जो कॉमन नेम जो है, ये काफी फेमस है, ये कॉमन नेम काफी फेमस है। तो कौन क्या नाम है इसका, इसको हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। तो ये हमारा हो गया कॉमन नेम इसका। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे अभी। चलिए इसी में हम और बता रहे हैं आपको, इसका जो मोनोहाइड्रिक है इसमें स्पेस है, हम कर लेंगे यहाँ पर सारा कुछ। ठीक है, तो
ये हो गया हमारा CH3, ठीक है। तो इसका जो नेमिंग होगा IUPAC नेम वो हो जाएगा आपको, देखिए पहले ध्यान से देखिए, पहले ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल सब फिनॉल है, ठीक है। क्या है ये? मोनोहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है। तो इसका नेमिंग होगा क्या? 1 2, सो 2 मिथाइल फिनॉल। और इसका जो कॉमन नेम है वो काफी फेमस नेम है इसका भी। तो ये सब जो भी हम नेमिंग कॉमन नेम बता रहे हैं आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट नेम हो जाता है जब हम रिएक्शन वगैरह करेंगे तो वहां पे आपको डायरेक्टली लैंग्वेज में या स्टेटमेंट जो गिवन होगा उसमें आपको कॉमन नेम भी दे दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो कॉमन नेम होता है, पहले ये ध्यान से देखिए कि OH के रिस्पेक्ट में ये कौन से पोजीशन पे लगा है मिथाइल? ऑर्थो, राइट, ऑर्थो पोजीशन पे लगा है। तो ऑर्थो पोजीशन पे लगा है तो हम इसको क्या करते हैं कि ओ क्रिसोल बोलते हैं इसको, ठीक है। ऑर्थो क्रिसोल, ओ क्रिसोल का मतलब हुआ ऑर्थो क्रिसोल, ठीक है। फिर इसी का हम पोजीशन चेंज करते जाएंगे, CH3 का पोजीशन हम अब चेंज करेंगे फिर से। ये हो गया हमारा यहाँ पे ये, फिर हम CH3, तो कॉमन नेम तो सॉरी IUPAC नेम तो हो गया कितना? 1 2 3, सो 3 मिथाइल फिनॉल। और इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या है? ये पोजीशन को ध्यान से देखिए, अभी हमने बताया था क्या? मेटा को हम M से डिनोट करते हैं, इधर M क्रिसोल, ठीक है। और एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये हो गया OH, बस कुछ नहीं करना है, इसको हम शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट किए, हमारा जो कंपाउंड बना क्या है? नेमिंग होगा इसका 1 2 3 4 मिथाइल फिनॉल, ठीक है, ओके। अब हम इसका फिर से कॉमन नेम पे जाएंगे। कॉमन नेम में देखिए ध्यान से, ये 4th पोजीशन पे है और OH के रिस्पेक्ट में हम अभी हमने इसका नेम बताया क्या था? पैरा। इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? पैरा पोजीशन। तो ये हो गया P क्रिसोल, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे इसको पढ़ेंगे हम, ठीक है। जब हम ये कर लेंगे कंप्लीट तो इसके बाद जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम उसमें हम ईथर्स के बारे में बताएंगे। फिर सेम चीज डेफिनेशन बेसिक्स हो गया और IUPAC नेम और आपको क्या बोल रहे हैं क्लासिफिकेशन। और हमारा उसके बाद जस्ट नेक्स्ट लेक्चर जो होगा फिर हम अल्कोहल्स का प्रिपरेशन पढ़ेंगे और उसका प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे, ठीक है। और हाँ, साथ साथ आप अल्कोहल्स का जो बेसिक पढ़ाए हैं उसको भी रिवीजन करते जाइएगा, ठीक है। नेमिंग हो गया वगैरह, जो भी कॉमन नेम वगैरह वो सबको रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो आपको ये नाम याद हो गया? कैसे याद रखना है? मंगल पांडे, याद रहेगा हमेशा ना, मंगल पांडे, ओए मंगल पांडे, ठीक है। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टाइप होगा, अभी हमने जितना भी देखा सभी पे क्या था? एक ही OH ग्रुप अटैच था, राइट। तो हमारा वो क्या था? मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स था, ठीक है। तो हमारा मोनोहाइड्रिक फिनॉल, क्योंकि सभी जो भी हम कंपाउंड अभी हमने ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे लिखा वो सारे में सिर्फ एक ही OH ग्रुप था। अब हम बात करेंगे डाई हाइड्रिक फिनॉल्स, ठीक है। तो डाइहाइड्रिक फिनॉल्स, तो इसमें हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? हैविंग ओनली 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप मीन्स OH ग्रुप, ठीक है।
तो इसका हम एग्जांपल ले रहे हैं, चलिए। तो इसका हम एग्जांपल में लेंगे जिसमें 2H ग्रुप हो, ठीक है। चलिए, तो इसका जो है हम अभी जो नेमिंग करेंगे, 2 नेमिंग होगा इसका। पहले चलिए हम बात करते हैं इसका। तो ये हो जाएगा हमारा अभी जो है, देखिए ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो है 2OH ग्रुप है। जब 2OH ग्रुप है तो हम इसको फिनॉल्स तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, मेन चेन में OH ग्रुप नहीं आएगा, क्योंकि हमें प्रायोरिटी नहीं पता है। क्योंकि 2OH ग्रुप है तो हम प्रायोरिटी डिफाइन नहीं कर सकते हैं किसी का, ठीक है। दोनों का प्रायोरिटी सेम है, तो इसको लेकर के हमारा जो मेन चेन होगा वो बेंजीन रिंग बनेगा, ठीक है। तो बेंजीन रिंग बनेगा, तो इसमें हो गया बेंजीन, बेंजीन 1,2 डाइऑल, ठीक है। और इसको एक और नेम है क्या, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो ध्यान से देखिए, ये जो नेम गिवन है वो है हमारा एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी में है, और ये हमारा आईयूपी। और इसका कॉमन नेम जो है, कॉमन नेम इसमें, तो कॉमन नेम जो है इसका कैटेकॉल बोलते हैं इसको, ठीक है, कैटेकॉल। सो कॉमन नेम हमें मिल गया। बट अब बात आती है कि ये आपको डाउट होगा कि सर हम एग्जाम में कौन सा नेम लिखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में यार कुछ भी लिख दोगे? नहीं, कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि फिर मार्क्स लड्डू बैठा देगा फिर तेरे को सभी को, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि एनसीईआरटी का जो गिवन है, जैसे हमने सभी जानते हैं कि हम जब क्या बोलते हैं कि आप एनसीईआरटी अच्छे से करो, एनसीईआरटी पढ़ो, इसी से क्वेश्चन आता है। तो हमें क्या करना है कि एनसीईआरटी फॉलो करना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो गिवन है वो है बेंजीन 1,2 डाई। तो हमें एग्जाम में क्या लिखना है, ये नेम लिखना है, ठीक है, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट बात करेंगे हम आपको एक यहाँ, और हम OH ग्रुप को यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब देख लीजिए 1, 2, 3, 2 पोजीशन पे है, 1 और 3। तो कुछ नहीं, बस अब तो आ गया, कॉमन चीज है, बेंजीन 1,3 डायोल हो गया। फिर 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है, ये हमारा ये हो गया। फिर हम बात करते हैं आगे, इसी में एक और कंपाउंड है, जैसे हम OH ग्रुप को अब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका 1 और 4 पर है, तो बेंजीन 1,4 डायोल, ठीक है। और इधर हो जाएगा क्या, 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो ये हमारा हो गया डाइहाइड्रिक फिनॉल्स, ठीक है। तो डाइहाइड्रिक फिनॉल्स के बारे में हम जान गए, और यहाँ पर जो है नेमिंग हमें क्या करना है, ये फॉलो करना है एनसीईआरटी का, नॉट आईयूपीएससी ने। क्योंकि एनसीईआरटी जो है क्या है, हमारे जो क्वेश्चन जो होते हैं एनसीईआरटी से होते हैं, तो हम जो है एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, तो हमें ध्यान ज़्यादा इधर भटकाने की जरूरत नहीं है, हम ये वाला करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो टाइप है वो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, सॉरी फिनॉल्स, ठीक है। तो लिखिए पहले इसको। और हाँ, एक चीज और, इसका जो कॉमन नेम है वो है रिजोर्सिनॉल। इसका जो कॉमन नेम है वो है रिजोर्सिनॉल, ठीक है। और इसको जो है क्यूनॉल बोलते हैं, इसका कॉमन नेम ये है, ठीक है। इसका हम बहुत ही आगे यूज करेंगे, इसका रिएक्शन वगैरह पढ़ना है, सॉल्वेंट हम यूज करेंगे,
और ये कैसे कन्वर्ट होता है वो सारा देखेंगे हम आगे चल के, ठीक है। वो हम आगे क्यूनॉल से फिर मिलेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अब नेक्स्ट टाइप जो है हमारा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स, उसकी हम बात करेंगे अभी। हम मिटा रहे हैं, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अब ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स। ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स तो हैविंग 3 OH ग्रुप, ठीक है। तो ऐसा फिनॉल जिसके अंदर 3 OH ग्रुप हो, ठीक है। ओके, चलिए हम देखते हैं इसको। तो हमारा हो गया एक OH ग्रुप, हमारा क्या है, ट्राई है, 3 है, ठीक है। तो इसका जो नेमिंग होगा क्या होगा, बेंजीन 1,2,3 ट्राईऑल, ठीक है। और इसका जो IUPAC नेम है वो है क्या, 1,2,3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। और इसका जो कॉमन नेम है वो है पायरोगैलोल, ठीक। तो इसका कॉमन नेम तो है ये, लेकिन हमें एग्जाम में क्या लिखना है, बेंजीन 1,2,3 ट्राईऑल, क्योंकि हमें जब NCERT में गिवन है ये नेम तो हमें IUPAC नेम नहीं देगा, ठीक है। हमें NCERT को फॉलो करना होता है, NCERT, ठीक है। तो हमारा जो है ये सही हो, करेक्ट आंसर। अगर एग्जाम में लिखते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा अगर हम ये टिक लगाते हैं तो, ठीक है। तो इसलिए ये सब ध्यान रखना है, ये सब बातें कि हम कौन सा फॉलो करना है नहीं करना है, ठीक है। तो आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में जो है ईथर स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए स्टॉप करते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।